खबर बलिया से है, जहां प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। मामला रेवती नगर पंचायत का है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। वर्तमान प्रत्याशी अभिज्ञान तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि हमारे पिताजी जब रेवती नगर पंचायत के चेयरमैन थे, उस समय जो उन्होंने विकास किया वही विकास आज भी दिख रहा है। उस समय अराजक तत्वों का कोई जमावड़ा नहीं था, पर अराजक तत्व और भ्रष्टाचार का अब बोलबाला हो गया है। अगर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो मैं नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास करूंगा, वहीं भ्रष्टाचार और अराजक तत्वों का सफाया करूंगा। और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जी, नगर निकाय चुनाव बस कुछ ही दिन में नामांकन शुरू होने वाला है। बलिया में रेवती नगर पंचायत पूरी तरह से हार माना जाता है। नगर पंचायत चुनाव में तमाम घटनाएं होने का रिकॉर्ड है। कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे जब ऐसी स्थिति रहती है? तो देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से खारिज इसलिए करूंगा कि हमेशा रहता है, ये हमेशा नहीं रहता है। रेवती नगर पंचायत आज से 10 साल पहले तक सबसे शांत नगर पंचायत था। यहाँ कोई अराजक तो नहीं घूमते थे, कोई लूटपाट नहीं होता था, कोई व्यापारी को प्रताड़ित नहीं करता था। लेकिन पिछले 10 साल के शासनकाल में ऐसी गुंडागर्दी बढ़ी, गुंडों को प्रश्रय देना, अपने पास गैंगस्टर लगे हुए लोगों को रोकना, उनको बचाव करना, अपने शासन प्रशासन के दम पे उनको प्रोत्साहन देना, ये कार्य हुआ है। इसलिए रेवती नगर पंचायत हाट हो गया और गुंडागर्दी यहाँ चरम सीमा पर बढ़ गई है। पिछले चुनाव में भी आप पार्टिसिपेट किए थे, उस समय कुछ घटनाएं हुई थी। चुनाव के 1 दिन पहले क्या कहेंगे? देखिए, दुर्घटना तो कभी हो सकती है। पिछले चुनाव में हम लोग आराम से चुनाव लड़ रहे थे। जब लोगों को पता चला चुनाव एक तरफा गिर रहा है, तो साजिशन, मैं एक वार्ड में वोट मांग रहा था, अकेले था मैं और मेरे साथ 2 लोग और थे। मैं वोट मांग रहा था, अचानक जत्था की फौज वहाँ पे आ गई और उन्होंने लड़ाई झगड़े की शुरुआत कर दी और झगड़ा उन लोगों ने किया। उसके बाद शासन प्रशासन के बल पे मेरे पे मुकदमा कराया गया पिछली बार और मुझे यहाँ से बाहर कराया गया और बाहर कराने के बाद चुनाव जीता गया। अगर मैं यहाँ रेवती नगर पंचायत में होता तो ये चुनाव की परिस्थिति नहीं होती। आप किस पार्टी से टिकट की दावेदारी किए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी किया। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे कि क्यों वोट दे आपको? देखिए, जो कर किया है वो करके दिखाया है। मेरे पिताजी जब चेयरमैन थे रेवती नगर पंचायत के, उस समय की बनी सड़कें, उस समय का किया कार्य, आप नगर पंचायत में अभी भ्रमण करिए तो वार्ड वाइज वो लोग बताएंगे कि हाँ, ये तिवारी जी की बनी सड़क है जिस पे हम आज तक चल रहे हैं। उन्हीं का लगाया हुआ बिजली का खंभा है जिस पे हम चल रहे हैं। मेरे पिताजी जब चेयरमैन थे तो गली गली सड़क बनवाए जो आज भी चल रही है। आप पूछ सकते हैं, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको विश्वास होगा, आप नगर पंचायत में जाकर लोगों से पूछ सकते हैं। उस समय 2 ट्रांसफार्मर पर रेवती चलता था, 10 ट्रांसफार्मर हम लोग लाए जी। गली गली खंभा, लोग तारों की सिफारिश करते थे, गली गली खंभा लगवाए का। उसके बाद 500 राशन कार्ड पे रेवती चलता था। 4000 अतिरिक्त राशन कार्ड, आप विश्वास नहीं करेंगे, नगर पंचायत रेवती में आया। उस 4000 अतिरिक्त राशन कार्ड का लाभ आज जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उस 4000 अतिरिक्त राशन कार्ड के बदौलत लोगों को आवास मिला है, उस राशन कार्ड के बदौलत लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, उस राशन कार्ड के बदौलत लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो उस समय का किया गया हम लोग का कार्य आज भी बोल रहा है। और इन विगत 10 सालों में केवल लूट खसूट हुआ है। आप जाइए, हर जगह जो सड़कें बनी 2 महीने में टूट गई, जो सड़कें बनी उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। शमशान घाट 2 बार गिरा, 2 बार पेमेंट हुआ। जो शौचालय बने वो काम नहीं कर रहे हैं, टंकी नहीं है। आरओ प्लांट, आप कहीं भी, आप पत्रकार बंधु आप लोग जाइए और किसी आरओ से पानी पी के देख लीजिए तो हमको बताइए, किसी आरओ से पानी नहीं टपकता है। सड़कें जो इस समय निर्मित हुई हैं, आप अपने पैर से हिला देंगे तो सड़क लुढ़क जाएगी। नालियां आगे बनती गई, पीछे लुढ़कती गई। कई बार आंदोलन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। स्ट्रीट लाइटों पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। लाइटें कुछ दिन जली,
स्टील की लाइटें पास होती हैं, लोहे की लाइट लगाई गई, जंग लग गई हैं, लाइटें सारी फ्यूज पड़ी हुई हैं। 60% कमीशन पे लाइटों को लगाया गया खंबे का, इसका प्रमाण है हम लोग के पास। और इसका कई बार हम लोगों ने जांच का आवेदन किया गया है। यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है नगर पंचायत रेवती में। और मेरे नगर पंचायत को, मेरे रेवती को इन लोगों ने इस रूप में ला दिया कि आपको पहला क्वेश्चन पूछना पड़ा कि गुंडागर्दी और हमेशा हाट में रहता है। ये यहाँ के वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं का देन है, जिन्होंने गुंडों को पराश्रय दिया है। और यहाँ के लोग आज केवल गुंडों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो इस बार इस सरकार में, योगी जी के सरकार में, जो गुंडों को बुलडोजर से गिरा रही है, इस सरकार में उनका कोई गुंडा काम नहीं आएगा। और रेवती में भी कमल खिलेगा इस बार। रेवती में भी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। समाजवादी पार्टी के आप कद्दर नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे, क्या हाट लगी, क्या विचारधारा अलग हुआ कि आप किसी दूसरे? मेरी विचारधारा, मेरी पारिवारिक विचारधारा दोनों में अलग है। अभी तक मेरे पिताजी के संचालन में हम लोग ने चुनाव लड़ा है। ये पहली बार मैं अपने संचालन में चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले मैं विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर जगदीशपुर का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। 5वीं तक वहाँ पढ़ा और उसके बाद 12वीं तक विद्या मंदिर का मैं पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। 99 में मैं पहला बैच हम लोग का CBSE से निकला था। तो मेरे अंदर संस्कार है, मेरे अंदर देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति प्रेम है। जो मेरे बारे में, मेरी विचारधारा के बारे में पूछेंगे तो मेरी विचारधारा शुरू से गली गली खंबा, लोग तारों की सिफारिश करते थे। गली युवा है, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं अपने नेतृत्व में, क्या बदलाव होगी? अगर जीत गए तो उन युवाओं को क्या देंगे? प्लेग्राउंड या कुछ शिक्षा या कुछ जेन्युइन अदरवाइज कोई अच्छा चीज? देखिए, मेरी तो मैं आपको अपनी प्राथमिकता बताता हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका पहला यही जवाब है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि रेवती से अराजकता को दूर करना। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, एक अराजक तत्व यहाँ नजर न आए। दूसरी, रेवती का संपूर्ण विकास, जल निकासी से लेकर शुद्ध पेयजल तक सारी समस्याओं का समाधान, और रेवती का विकास चरम पे। प्लेग्राउंड हमारी पहले ही सोच थी। अगर हम लोग लगातार अब तक रहते तो रेवती में सारी चीजें आपको दिखती, पार्क से लेकर प्लेग्राउंड तक सारी चीजें बन गई रहती। लेकिन क्या बताएं, लोगों ने यहाँ विकास के लूट के लिए किया, अपने घर को भरने के लिए किया, रेवती के लिए किसी ने नहीं सोचा। युवाओं का शिक्षा, आज युवाओं को शिक्षा की जगह यहाँ पे लोग दारू प्रोवाइड करके अलग अलग चीज़ों को उनको बिगाड़ा जा रहा है। युवाओं के शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आज भी हम लोग व्यवसायिक परिवार भी हैं। आज भी कम से कम रेवती में हमारे यहाँ 400 परिवार कार्यरत हैं। तो युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के शिक्षा के लिए, युवाओं के खेल कूद के लिए यहाँ संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी और संपूर्ण रेवती का विकास किया जाएगा। यही मेरा ध्येय और यही मेरा लक्ष्य है। अभिज्ञान जी, आखिरी सवाल। वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि का ये दावा है कि जो मेरे कार्यकाल में विकास हो गया है उसी के बल पे मैं पुनः सत्ता में आ रहा हूँ। विपक्षियों का काम है आरोप लगाना। अब अपने आप का आप इसमें मतलब? भाई साहब, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप तो पत्रकार हैं, आप तो निष्पक्ष बात करेंगे। आप रेवती में जाके देखिए कि विकास किसका बोल रहा है। विकास यहाँ जानते हैं क्या हुआ? विधानसभा चुनाव लड़ने यहाँ जनप्रतिनिधि गए थे, एक ठेका प्रथा पे सैकड़ों लोगों की नौकरी रखी जाती है ढाक पे। 9,000 रुपया उसकी तनख्वाह होती है, उसमें से 3,500 रुपये अपने जेब में कमीशन डालते हैं, 6,500 देते हैं। उसमें विधानसभा, नाम हमारे पास लिस्ट है, मैं प्रिंट आउट करके रखा हूँ, दिखा दूंगा। विधानसभा के हर विधानसभा में एक लोगों को, 2 लोगों को उन्होंने उस ठेके प्रधान में सफाई कर्मचारी, पानी का कर वसूलने से लेकर सबको लगाया था। अपने चुनाव के लिए रेवती के युवाओं के साथ उन्होंने धोखा दिया है। अपने चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के रेवती के युवाओं के जगह अपने रिश्तेदारों को, अपने संग रहने वाले पूंजीपतियों को, उनके घरों को, घर के अपने रिश्तेदारों को, स्कूल के मास्टरों को इन्होंने तनख्वाह नगर पंचायत से देने का काम किया है। और विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को, ये रेवती के युवाओं के साथ छल हुआ है और इसका जवाब उनको इस चुनाव में मिलेगा। मैं नहीं, जनता देगी जवाब।